किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जो इन दोनों पार्टियों ने अपमान किया, वो समाजवादी पार्टी ने साजिद अंसारी को टिकट देकर मुस्लिमों का सम्मान देने का काम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब से 2 महीने पहले बता दिया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ सबसे तेज प्रधान टाइम्स, और आप देख रहे हैं सबसे तेज प्रधान टाइम्स की चुनावी खबर के लिए सबसे तेज चुनाव। आज हम आए हैं हरिद्वार ग्रामीण में। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर लगातार एक दूसरे प्रत्याशियों को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ हैं साजिद अंसारी जी। सर, स्वागत है। शुक्रिया। और आज जानेंगे कि समाजवादी पार्टी जो कभी उत्तराखंड बनने के समय एक बहुत अच्छा मैंडेट, बहुत अच्छा बहुमत लेके चलती थी, और वर्तमान तत्कालीन जब उत्तराखंड बना था उस समय राजेंद्र बाडी जी जो सांसद हुआ करते थे, तो ऐसे क्या कारण रहे धीरे धीरे करके जो हमारा वोट बैंक रहा समाजवादी पार्टी का, तो वो कम कैसे होता चला गया? साजिद जी, समाजवादी पार्टी जब उत्तराखंड बना तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड की जो टीम गठित की थी, उसके आधार पर उत्तराखंड बना। और जो सपना देखा था, घर बनाया समाजवादी पार्टी ने और प्रवेश कर गई उसमें बीजेपी और कांग्रेस। तो माननीय नेताजी का सपना जो देखा था वो नहीं पूरा हो पाया, और समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। कुछ आपस की जो यहाँ की खींचतान थी नेताओं की, उसे लेकर कुछ टिकट बंटवारों को लेकर समाजवादी पार्टी कमज़ोर होती चली गई। जो आज उत्तराखंड बने 20 साल हो गए और पार्टी का जो ग्राफ गिरा था, वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पर गौर की और ये ऐलान कर दिया कि सभी 70 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने को जा रही है, उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि दिसंबर के किसी भी तारीख में भी डेट नहीं फाइनल हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना विजय रथ यात्रा लेकर, जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो उत्तराखंड के अंदर आने का काम करेंगे। और जो बहुत नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी हो चुकी है, जो कांग्रेस और बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, तो वो उस तारीख में परेड ग्राउंड में एक सभा होगी, उसमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम करेंगे। साजिद जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज अखिलेश यादव के पीछे बहुत एकजुटता के साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं, उत्तराखंड में क्या लगता है कि उनकी सभा होने के बाद उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार ग्रामीण से या अन्य विधानसभाओं से कितनी तादाद में वहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होने की उम्मीद है? जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तराखंड और देहरादून आएंगे और हरिद्वार में भी उनका रोड शो का कार्यक्रम है, तो वो जिस टाइम यहाँ पर आएंगे वो सब आप लोगों के सामने होगा, कितनी भीड़ होगी और कितना ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। दिसंबर माह में सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब उत्तराखंड के अंदर आएंगे और उत्तराखंड की जनता जो उनका भव्य स्वागत करेगी, वो सारी सब जनता देखेगी। अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है, नई सोच नई सपा। नई सोच नई सपा में युवा उत्तराखंड में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में आपको क्या लगता है कि कितना ये नारा चल पाएगा, और आने वाले समय में सरकार में कोई भागीदारी या पूर्ण रूप से आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे? 2022 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। देश का 20% जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास नेट है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जनता का प्यार और रैलियों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ मिल रही है, तो वो कहीं उत्तर प्रदेश
की जो हवा है वो उत्तराखंड होकर गुजरेगी और इस बार समाजवादी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी। साजिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा जो किसान बहुल्य क्षेत्र है, किसानों के लिए वर्तमान सरकार जो पहले 3 कानून लेकर आई थी वो कानून वापस हो गए, इसके बारे में आप अपने 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे कि किसान को इससे फ़ायदा हुआ है या किसान को छला गया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब से 2 महीने पहले बता दिया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और उनकी रैली की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीनों कृषि कानून जो काले कानून थे उनको वापस लेने पर मजबूर कर दिया। तो अभी जैसे गन्ने का रेट यहाँ पर हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो किसान है जितनी मेहनत करता है उसके बावजूद गन्ना उगाकर शुगर मिल में जाता है, क्या उसको उचित रेट मिल रहा है? किसान आज सबसे ज़्यादा मजबूर है। किसान का रेट 20 रुपये बढ़ा है, जबकि दवाई और यंत्रों पर दुगना इजाफा हो चुका है। डीजल और पेट्रोल के इतने दाम बढ़ चुके हैं कि किसान को खेत जोतना मुश्किल हो रहा है। एक महंगाई पर ही एक सवाल ले लेते हैं, क्या उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार महंगाई की वजह से बैकफुट पर है या फिर और अन्य जो पार्टियां हैं वो सक्रिय होने की वजह से बैकफुट पर है? समाजवादी पार्टी ने पहले भी बता दिया था और आगे भी मैं बता रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही सरकार आएगी तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 70 रुपये डीजल और 75 रुपये पेट्रोल करने का काम करेंगे और महंगाई को कम करने का काम करेंगे। चलिए एक चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, समय काफ़ी हो गया है जी। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को लेकर आप समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आपको लगभग टिकट आपका फाइनल कर भी चुकी है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हरिद्वार ग्रामीण में आप किन मुद्दों पर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और आप आने वाले समय में जो अपना चुनावी जो सफ़र तय करने वाले हैं उसमें किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में 50,000 मुस्लिम वोट है। 50,000 मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी कांग्रेस और बीएसपी मुस्लिम को नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। इसमें मुस्लिम समाज में भारी रोष है और समाजवादी पार्टी ने जो इन दोनों पार्टियों ने अपमान किया वो समाजवादी पार्टी ने साजिद अंसारी को टिकट देकर मुस्लिमों का सम्मान देने का काम करा। इसमें मुस्लिम समाज के अंदर एक काफ़ी उत्साह और जो मुस्लिम समाजवादी पार्टी का बैंक वोट हुआ करता था वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ। धन्यवाद बहुत बहुत साजिद जी। आप अभी सुन रहे थे साजिद अंसारी जी। साजिद अंसारी जी यहाँ पर पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं युवा ब्रिगेड में। तो आने वाले समय में 2022 चुनाव की तैयारी पर वो यहाँ हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा और अपने चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में वो एक अच्छे बहुमत से जीत दर्ज करें। आप देख रहे थे सबसे तेज प्रधान टाइम्स।